I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away.
हेलो, हाँ ये जनवरी जो मंथ था, हाँ। जनवरी के मंथ में हमारे लिए बहुत स्पेशल है ये मंथ। क्यों भाई, क्या हो गया? 12 जनवरी। तो जनवरी तो स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। हाँ। चलेंगे ना योगा सेंटर में? जी जी जी। और क्या है? ये क्या? अरे तुम्हारा भी तो बर्थडे है। ओह, थैंक गॉड, याद आ गया। अरे तुम्हारा बर्थडे, अरे मैं कैसे भूल गया था। और क्या है? और मैं 12 जनवरी मेरा बर्थडे है, लेकिन ये बर्थडे स्पेशल बर्थडे है। अच्छा अच्छा, यू आर कंप्लीटिंग 70 ईयर्स यार, हद हो गई। 70 ईयर्स की हो गई, लगती तो भैया 50 साल की। ओके, अच्छा, और क्या है? 7 और जनवरी में क्या है? 17 जनवरी तो है अपना। हाँ 50 ईयर्स मैरिज गोल्डन जुबली। हाँ हाँ हाँ, तो अभी आपको याद आ रहा है? पहले तो याद था, अभी मैं रिसेंटली भूल गया मैं। भूल गया। अभी सॉरी। हाँ, बहुत तो मुझे एकदम 17 जनवरी तो हम घर में हमेशा रहते ही नहीं हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा कुछ प्लान हुआ ही नहीं है। और तो अभी भी करते हैं ना। अच्छा अच्छा। अभिनेश को बोलते हैं ना, हमें कोई होटल, ओके। अच्छी सी होटल दिक्कत से बुक करे हमारे लिए। हाँ। वो जवान है, उसको मालूम है कौन सी होटल अच्छी हैं। अच्छा अच्छा, कर देगा। कौन सी? ठीक है। 3 दिन रहे हैं ना, 16, 17, हाँ। 18। हाँ हाँ। ठीक है, मैं अभिनेश को बोल देता हूँ। यू आर वेरी नाइस पर्सन इन माई लाइफ। हाँ, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विथ यू। श्योरली, क्या? अच्छी बात है। और कुछ सॉन्ग गा सकते हैं क्या? हाँ ना। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना, और तुम। ओह वेरी नाइस। Hello everyone, I am Padma Motwani, Chawla sisters' little sister. When you don't have faith in your life, then you cannot have faith others. Also, to cross a bridge, you have to trust your legs first, then the bridge. आज मुझे अपनी दीदी के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कहे गए हैं। मैं और मेरी दीदी एक दूसरे की ज़िंदगी की साक्षी हैं। जो मैंने अपनी दीदी की ज़िंदगी में देखे हैं, उनको मैं आपके सामने थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। दीदी का जन्म 1951 में हुआ। वे बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थी। बचपन से ही वो खुददार बहुत थी। न किसी को कुछ कहती थी, न किसी को अपने बारे में कुछ कहने देती थी। मुझे याद है कि बचपन में चलने बोलने में बहुत ही मौज करती थी। उसको हमेशा अपनी जीत पसंद थी। मुझे याद है, मैं अगर स्कूल जाती थी तो अपनी यूनिफॉर्म कभी प्रेस नहीं करती थी, लेकिन दीदी स्टोव पर प्रेस गरम करके अपना कॉस्ट्यूम बिल्कुल प्लेट्स बना के प्रेस करती थी। पढ़ाई के संबंध में अच्छी थी। हमारे यहाँ कॉलेज पढ़ने तक कोई लाइट नहीं थी। हम बोलने में लालटेन के ऊपर पढ़ते थे। पैसों की कमी के कारण किसी छोटी मोटी ट्यूशन देकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि ये बहुत ही हमारे घर में पुरुषार्थी थे।
इसलिए कड़ी मेहनत करके इसने बीए पास किया। बीए पास करने के बाद इसका रिश्ता आया, जो कि अब मेरे जीजाजी हैं। आइए अभी थोड़ी रोशनी डालते हैं जीजाजी के ज़िंदगी के ऊपर। मेरे जीजाजी भी कम नहीं थे, वे तो कम्युनिस्ट है। मैं तो कहूँगी कर्म भी उनसे डरते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने अपने हाथ से नहीं किया। जैसे कि जब यह मकान लिया था तो बड़े बड़े पत्थर अपने हाथ से खोदकर पूरा मैदान साफ करके गार्डन बनाया, जिसमें मिट्टी से लेकर एक एक पौधे अपने हाथ से लगाया, जिनकी खूबसूरती आपने देखी होगी। उन्होंने भी इनकम टैक्स में यूडीसी के कुर्सी पर नियुक्त हुए और डिप्टी कमिश्नर से रिटायर हुए। और रिटायर होने के बाद उन्होंने रोटरी क्लब, योगा क्लास ज्वाइन किया और कई सेवा कार्य किया, जैसे कि सत्य साईं बाबा संस्था से सेवा कार्य, गांव गांव में जाकर अपनी सेवा देना। कई बार अनाथ बच्चों को भी साईं संस्था के ट्रस्ट से जोड़कर अपना कर्तव्य समझकर काम किया। इनको रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट की कुर्सी का कार्य मिला, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह संभाला और आज भी वहीं ट्रेजरर हैं। और कई दोनों ने अपनी ज़िंदगी में समाज को अच्छा योगदान दिया, जिसका श्रेय दीदी को इनाम के रूप में मिला, जैसे बेस्ट टीचर अवार्ड, भारतीय सिंधु सभा, सिंधु सहेली, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब। लव कम अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद इन्होंने बीए पढ़ने का सोचा। उनके घर में सासू जी माँ थी प्रज्ञा, जो कि प्रज्ञा चक्षु थी, लेकिन उनको सूझबूझ हमारी आंखों वालों से भी बहुत अधिक थी। शादी की गृहस्थी भी बहुत सूझबूझ से चलाई। रात को 3-3 बजे कभी कभी उठकर घर का काम करके पढ़ने के लिए बैठती थी, और उसके लिए इनकी सासू माँ यानी अम्मा जी इनके लिए चाय बनाकर इनको फिर पढ़ने के लिए उठाती थी। शादी के 25 साल तक कहीं भी बाहर नहीं गई, क्योंकि जो मकान लिया था जिसमें अभी ये रह रहे हैं, उनको लेने के लिए लोन चुकाना था। इतना तक कि मेरे जीजाजी 1 रुपया लेकर ऑफिस में पहुंचते थे और दीदी अपने घर में स्कूल पैदल जाती थी, क्योंकि इनके हिस्से में रोज़ चारा नहीं आते थे, जिनका अपनी सेहत बनाने के लिए ये सिर्फ एक एप्पल खा लेती थी ताकि इनकी सेहत बनी रहे। इसके लिए वो पैदल जाती थी। कहते हैं ऊंचाकांक्षी ऊंचाइयों को छू सकता है। इन्होंने बीएड करने की सोची। इन्होंने बीएड पास करी। इन्होंने सिर्फ अपने को मंजिल देने की आशा न थी, पर इन्होंने अपने नन्नन के बच्चों को भी घर में रहाया और उनकी भी शिक्षा दिलवाई, और जो आज दोनों बहनें भी पढ़े लिखे अच्छे स्कूलों में टीचर्स हैं। सिर्फ इन्होंने नन्नन के बच्चों को नहीं, इन्होंने हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे कुटुंब के भाई बहनों के बच्चों को भी इन्होंने अच्छी तरह से अपनी हैसियत के अनुसार सबको शिक्षा दिलवाई, जो कि आज वो बच्चे हमारे सब अपने बच्चे इतने सेटल है अपने अपने नसीब के आधार पर, वो सब अपने ज़िंदगी में खुश हैं। जिनको कुछ कर दिखाने का जुनून होता है, उनके हौसले बुलंद होते हैं, लेकिन उनको बाधाएं भी बहुत आती है, तो उनके लिए भगवान हमको मन की शक्ति पहले से ही दे देते हैं। दीदी को 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की आत्मा अमर है, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और एक छोटी बेटी है जिनका नाम नीता है, और वो डिज़ाइनर है और अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ बम्बई में सेटल है और बहुत खुश है। और तीसरा छोटा बेटा है जो सुशील चावला, वो एट प्रेजेंट वो इंजीनियर है और दुबई में अपने फैमिली के साथ सेटल है। कहते हैं स्त्री जब पड़ती है तो 7 कुल तारती है,
तो उन्होंने करके दिखाया। 25 साल के बाद घूमने का सफ़र चालू हुआ, जहाँ ये पूरे इंडिया फॉरेन जैसे कि यूके, दुबई, हांगकांग और ETC अदर शहर्स में ये घूमे। इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चलाई। इन्होंने स्कूल में न सिर्फ टीचर की डिग्री की, लेकिन इनको रिटायर होने के पहले 2 साल पहले इनको प्रिंसिपल सीट पर नियुक्त किया गया, जो कि इन्होंने अपने ज़िंदगी में उस कुर्सी को भी बहुत ही सूझबूझ से और अच्छी तरह से चलाया। इन्होंने जो भी काम किए बहुत सूझबूझ के साथ किए। जब ये रिटायर हुई तो यहाँ तक इनकी लाइफ अंतिम नहीं थी। इन्होंने अपने ज़िंदगी में बाहर के सोशल काम भी करने शुरू किए, जैसे कि रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, सहेली, और सब जगह उन्होंने अपने सूझबूझ से अपने को संभाला और समाज में अपना नाम ऊंचा किया। और जो भी है, दोनों ने अपने लाइफ को, मेरे जीजा जी ने और मेरी बहन दीदी ने अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा चलाया कि किसी को भी कहाँ से भी दर्द की आवाज़ नहीं आती थी। इतना कहने पर भी जीजा जी बहुत एडजस्टेबल थे, ये भी एडजस्टेबल थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई बाकी ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। शादी की लाइफ आप सब को मालूम ही है। दोनों बहुत ही समझदार हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही समझदारी से चलाई। और जब घर में तो तू मैं होती है और बहस भी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इन बहस में कौन जीता होगा। जाहिर है यही जीती है, क्योंकि इनको जीती पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। स्वामी विवेकानंद योग केंद्र की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में और नववर्ष के शुभ अवसर पर सभी योगा उपासक उपासिकाओं को मनपूर्वक शुभकामनाएं। इस खुशनुमा माहौल को 4 चांद लगाने का मौका मिलता है हमारी वीणा चावला मैडम को। आज उनके जन्म का यादगार दिन है, उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाइयाँ हम सब की तरफ से वीणा जी आपको। आज आप दोनों के जीवन की बहुत यादगार शाम है। इस महीने इस युगल की शादी की 50वीं सालगिरह भी है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अपनी शादी की गोल्डन जुबली मनाते हैं। जी हाँ, इस महीने की 17 तारीख को गागन दास चावला जी और वीणा चावला मैडम की शादी की गोल्डन जुबली है। 50 साल पूरे होने को है। हम सब की तरफ से गोल्डन जुबली की अग्रिम बधाइयाँ आप दोनों को, और हम चाहते हैं कि आपकी शादी की 75वीं सालगिरह भी हम सब साथ साथ मनाएं। चावला जोड़ी का जीवन किसी फिल्मी स्टोरी की तरह है। बचपन से स्ट्रगल करते अपनी जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाने वाले हीरो हीरोइन की तरह रत्ना जी, मतलब हमारी वीणा जी का जन्म 12 जनवरी 1951 में हुआ, तो गागन दास चावला जी का जन्म 1 मार्च 1947 में पाकिस्तान में हुआ। 6 उम्र की थे तब माँ बाप के साथ भारत में आकर बस गए। यहीं पर उनका बचपन बीता और अब तक का पूरा जीवन भी बीता है अपने ही उल्लासनगर में। वह रत्ना जी के पड़ोस में रहते थे। रत्ना जी और गागन दास जी दोनों के बचपन में एक हादसा एक समान हुआ था। रत्ना जी के पिताजी जब वह 2.5 साल की थी तब उनका देहांत हो गया, तो गागन दास जी जब 5 साल के थे तभी चल बसे। हालात भी अच्छे न थे। वीणा जी की 2 बहनें और एक भाई था, तो चावला जी की एक बहन थी। चावला जी की माता जी की आंखें बचपन में ही बीमारी की वजह से चली गई थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी शादी तय हो चुकी थी। पुराने ज़माने में मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर होती थी। रिश्तों को संभालने में लोगों का विश्वास होता था, ज़ुबान को अहमियत दी जाती थी, और उसी वजह से उन दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन नसीब में ही सहजीवन कम था। पति का साथ हमेशा छूटने पर भी उस माँ ने दोनों बच्चों को पढ़ाने की ठानी। आंखों के आगे अंधेरा मगर दिमाग में रोशनी लेकर उनके कष्टप्रद जीवन की शुरुआत हुई।
चावला जी ने कठिनाइयों का सामना करते हुए शिक्षा प्राप्त की और इनकम टैक्स विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर नौकरी की शुरुआत की। माँ बहन की जिम्मेवारी चावला जी ने अपने कंधों पर ले ली। बचपन से ही वीणा जी का परिवार और चावला जी का परिवार पड़ोसी था। चावला जी की गणित विषय में मास्टरी थी। वीणा जी अपने गणित की समस्या लेकर उनके पास जाती थी। यही निकटता चावला जी के मन में वीणा जी को लेकर कुछ कोमल भावनाओं को जन्म दे रही थी। हमारी वीणा जी अभी भी इतनी खूबसूरत दिखती है तो यौवन की दहलीज पर तो माशा अल्लाह लगती होगी। उस उम्र में ऐसी दिखती होगी तो चावला जी बिन डोर खींचे चले आते होंगे। शादी की बात चली और रत्ना ने अपनी 2 शर्तें 2 डिमांड रखी। पहली शर्त यह थी कि शादी के बाद भी वे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी। दूसरी शर्त उनकी माँ उन्हें दहेज नहीं देंगी। पहली डिमांड थी कि उन्हें शादी में सोने की चूड़ियाँ चाहिए और दूसरी डिमांड थी सोने के नेकलेस भी चाहिए। वीणा जी की तब से 2 इच्छाएं भी थी। एक उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर से रिटायर होना है और दूसरी उन्हें हवाई जहाज में हवा में उड़ते हुए सफ़र करना है। चावला जी ने प्यार के आगे मजबूर होकर नहीं बल्कि प्यार में दिल हार कर वीणा जी की शर्तें मानी और डिमांड भी पूरी की। 17 जनवरी 1971 में शादी हुई। शादी के बाद वीणा जी ने अपने आप को परिवार पर समर्पित कर दिया। ननद और सासू माँ की जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह निभाया। सासू माँ भले ही आंखों से देख न पाती थी लेकिन घर का कामकाज बहुत अच्छी तरह से करती थी। शादी के बाद वीणा जी ने BA तक की पढ़ाई पूरी की। घर में नौकर चाकर तो नहीं थे तो घर का पूरा काम करके घर की जिम्मेवारी संभाल कर नौकरी करते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। परिवार बढ़ता गया। परिवार के शाख पर 3 खूबसूरत फूल खिले। 3 बच्चे होने के बाद उन्होंने BEd किया। वीणा जी भरे गले से कहती है, मेरी सासू माँ ने सपोर्ट किया तो मैं BEd कर सकी। सासू माँ ने ही मुझे BEd करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बहुत अच्छी थी मेरी सासू माँ। अपने घर का सपना उन्होंने पूरा किया। दोनों ने ही कर्जा लिया और अपना सपना पूरा किया। उनमें से एक की पूरे महीने की पगार कर्ज की किश्तें चुकाने में चली जाती थी। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। जिम्मेवारियां लगभग पूरी होने को थी। तब अपने मन की बातें सुनने को उनको वक्त मिला और अपने लिए जीने का मौका मिला। पहली कक्षा में पढ़ाने वाली वीणा जी अपनी मेहनत और लगन से अपनी इच्छा पूर्ति की ओर बढ़ रही थी और आखिर में वह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुई। और हवाई जहाज का सफ़र तो अब उन दोनों के लिए एक आम सी बात हो गई है। ये दोनों पूर्ण भारत तो घूम ही चुके हैं और कई देशों में घूमने का लुत्फ भी उठा चुके हैं। मतलब अब तक हवा में ही उड़ते रहे हैं, सफ़र करते रहकर जीवन के मज़े लूटते हैं। हीरोइन इतनी तरक्की कर रही है तो हीरो कहाँ पीछे रहने वाले थे। चावला जी का परिवार सधनता की ओर अग्रसर हो रहा था। तब व्यक्तिगत रूप से चावला जी भी तरक्की कर रहे थे। नौकरी के अंत में वह भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जैसे सम्मानित ओहदे पर आसीन थे। इस पूरे जीवन सफर में पति पत्नी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। अपने बच्चों के साथ वीणा जी ननद के बच्चों को भी ममता देती गई, उन्हें संभालती रही। उनकी और अपने दोनों बहनों के बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देती रही। वीणा जी अध्यापिका तो थी ही, बच्चों की जिंदगी बनाती थी। अपने रिश्तेदारों के बच्चों की ज़िंदगी भी उन्होंने बनाई। करीबन 15-16 बच्चों को उन्होंने आगे पढ़ाया लिखाया, अपने आप में पैरों पर खड़ा किया। चावला जी पति पत्नी में एक तालमेल बहुत अच्छा लगा मुझे। वीणा जी अपने ससुराल के रिश्तों को प्यार से सींचती तरक्की के पथ पर ले जा रही थी तो चावला जी अपने ससुराल वालों की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। उनकी बीमारियों में बुरे वक्त में पूरा उनका साथ निभाते थे। उस घर के बड़े व्यक्ति का कर्तव्य निभाते थे। जैसे वीणा जी की बहन कैंसर की बीमारी से दवाखाने में भर्ती थी, तब चावला जी ने पूरा समय उनका ध्यान रखा। वीणा जी की छोटी बहन कामा हॉस्पिटल में भर्ती थी, तब चावला जी हर रोज़ ऑफिस जाते समय पूरे दिन का अलग अलग टिफ़िन बनाकर लेके जाते थे। चावला युगल बड़ा ही सफाई पसंद है।
उनके घर की इनकी कलात्मकता के नज़रिए का सबूत है। घर के बाहर से ही आंखों को ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है, इतनी हरियाली है। इन दोनों में चावला जी इन दोनों में चावला जी के दूसरे प्यार को लेकर ही लड़ाई होती रहती है। अपने दूसरे प्यार की वजह से चावला जी वीणा जी को कभी कभी वक्त नहीं दे सकते तो अनबन हो ही जाती। ना 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 ना, गलत मत समझिएगा। चावला जी का पहला और आखिरी प्यार तो वीणा जी ही है, लेकिन मेरी ही नहीं तो चावला जी को जो समझते हैं, जानते हैं, उन सब की नज़रों में चावला जी का दूसरा प्यार है उनका खूबसूरत बगीचा। क्या बगीचा है इनके घर का। इनका घर और बगीचा बस देखने लायक है। घर को एंटीक चीज़ों से सजाया गया है तो बगीचे को हरियाली से सजाया गया है। कभी कभी हमारा गेट टुगेदर इनके बगीचे के नरम घनी घास के लॉन पर ही होता है। नरम हरी घास पर नंगे पैर चलने से शरीर के साथ साथ मन को भी ठंडक मिलती है और मन ही मन हम चावला जी को थैंक्स कहते रहते हैं। जिन्होंने अब तक इनका बगीचा नहीं देखा वह यह वीडियो ध्यान से देखे। उनका खूबसूरत बगीचा दिखाई देगा और साथ ही साथ दिखाई देगी चावला जी की मेहनत और बगीचे के प्रति चावला जी का समर्पण। एक प्रोफेशनल माली को भी मात दे दी है चावला जी ने। आज वीणा जी का जन्मदिन है। इसके साथ ही इसी महीने की 17 तारीख को इनकी शादी की 50वीं सालगिरह भी है। दोनों खुशियाँ साथ साथ मनाएंगे आज हम और इस गोल्डन जुबली को यादगार बनाएंगे। वीणा जी फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ और दोनों को गोल्डन जुबली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद योग केंद्र की तरफ से सभी को हार्दिक धन्यवाद। हेलो चावला, हरिओम हरिओम। तोखे 70 साले जे जन्मदिन जूं लखें करोड़ें वाधायूं। भगवान करे तूं अहिड़े नमूने हमेशह पंहिंजो जन्मदिन मल्हाईंदी रह ऐं असां तोखे वाधायूं ॾींदा रहूं। तुंहिंजे जन्मदिन खे यादगार बनाइण लाइ सरपधियारीअ विवेकानंद योगा वारनि ऐं उनजे साथियुनि जेको ही वीडियो ठाहियो आहे, सचुपचु उन्हनि जे भावनाउनि जो क़दुरु करियां थी मां ऐं उन्हनि खे तहे दिलि सां धन्यवाद ॾियां थी। मां पंहिंजे तरफ़ां बि सरपधियारीअ मसंद ऐं उनजे साथियुनि जो धन्यवाद करियां थी जो उन्हनि मूंखे हिन में शामिलु थियण जो मौक़ो ॾिनो। हिकु दफ़ो वरी तोखे जन्मदिन जूं लखें करोड़ें वाधायूं। ऐं हा, ईंदड़ 17 तारीख़ तव्हांजे शादीअ जी गोल्डन जुबली थी रही आहे। उन लाइ बि तव्हां ॿिन्ही खे लखें करोड़ें वाधायूं। भॻवान करे तव्हां ॿिन्हिनि जी सिहत हमेशह सालिम रहे ऐं तव्हां हर साल पंहिंजी एनिवर्सरी मल्हाईंदा रहो। हरिओम। Wish you a very very happy birthday. May God bless you with all the love and success. विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर चावला। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। जैसे आप हो आप हमेशा ऐसे रहते हो। और आपको और मिस्टर चावला को शादी के 50वीं सालगिरह की एनिवर्सरी की गोल्डन जुबली की बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बोथ। आप दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। Hi Mama, happy birthday. You're the loveliest mom in the world any child can have. Most beautiful woman. तव्हांखे त इहो ख़बर ई आहे। I'm so lucky to be your daughter. Please असां सां ज़िंदगी भर ईअं ई रहो। Share your love to us. Pour your love on us. Thank you. Thank you for everything you have given. I love you a lot. Hi Nani, wishing you a very happy birthday. असां सां तव्हां ज़िंदगी भर रहो, हे ई मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे। मां जाम लकी आहियां कि तव्हांजी मां ग्रैंड डॉटर आहियां। I feel very blessed when you call me मेरी गुड़िया। I feel very special and loved. Thank you for all the tasty food you've made for me. And
May you always stay as happy, healthy, and beautiful you are. And I always look forward to spending a lot of my time with you. And thank you for everything. I love you a lot. Bye. Happy anniversary, Masi and Uncle. Happy birthday, Masi. Hi Masi, hi Uncle. Happy wedding anniversary. Happy birthday Masi. I hope Tanji diamond, platinum, sapphire सब wedding anniversary celebrate कयो था ऐं सेंचुरी भी celebrate कयो wedding anniversary जी ऐं मासी तव्हांखे happy birthday ऐं थैंक यू जेको बि तव्हां असांजे लाइ कयो आहे अञा ताईं कंदा आहियो तव्हांजे सपोर्ट ऐं एनकरेजमेंट जे बिना असां अॼु हिते न हुजूं हा जिते आहियूं पंहिंजी लाइफ में So thank you very much and enjoy your day and हाणे तव्हांखे सभु विश कंदा हिकिड़ो मिनट वेट कयो गो Hi Moshi ji, hi Mosa ji, happy wedding anniversary and Moshi ji, happy birthday also. Have a great day, have lots of fun. Ivo, say hi. Hi. Say happy wedding anniversary. Annie? 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 Bird? Siri. Say Siri. Okay. Say Nani ji. Happy birthday. Say bye bye. Bye bye. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. We miss you, Mama. Wish you a very, very, very happy birthday. And many, many, many happier ones to come. And we're going to really celebrate next year in double the happiness and celebration. Double dhamaka. Everything. We miss you, Mama. Thank you. Thank you for bringing us up so well in life. Inculcating all the values in us of hard work, family, of love, respect, and trying to always be happy. That's one value that you taught us very well. Thanks for that. For that only we are what we are today, because of whatever you have taught us and brought us up the way that you have. Thank you, and we miss you a lot, Mama. Lots and lots and lots. Enjoy your day, and then soon we will meet once everything is good and normal. And do and then double dhamal. Bye bye. We miss you. Bye. हेलो दीदी, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका 78th बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि हमारे फैमिली में ये फर्स्ट 78th बर्थडे किसी फैमिली मेम्बर का हो रहा है, जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं और आपको विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज हमारे लिए और दूसरा खुशी का दिन है कि दीदी और जीजा जी की 58th गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, जिनके लिए हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि भगवान ने हमको आज का दिन ये दिखाया। और दोनों मियाँ, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों ने अपनी लाइफ जिस तरह से चलाई, तो उस हिसाब से यह गृहस्थी जीवन उन्होंने जो अपना संभाला, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और उसके लिए मिस्टर थोड़ा 2 शब्द कहेंगे। रत्ना जी और गागन जी चावला, आप दोनों ने जिस कर्मठा से अपना जीवन यापन किया है, मैंने देखा है आपने एक मामूली लिपिक के पद से असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, और रत्ना जी ने शिक्षिका से प्रधानाध्यापक के पद पर अग्रेसित होते हुए देखा है। और इतनी खुशी हुई है, क्योंकि आप लोगों ने जो आपकी है, जिसको आप डिज़र्व करते हैं, वही आपने पाया है। क्योंकि आपका जीवन एक कर्मठ जीवन है। आप दोनों ने अपने उसी कर्म को महत्व दिया, कर्म को महत्व के साथ साथ सबको
आपने यथा योग्य दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये वेडिंग एनिवर्सरी जो गोल्डन जुबली वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह की स्वर्णिम एनिवर्सरी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लगते ये रहना और यस परफेक्ट इनका क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया एकदम इनका। स्टॉप।